देश हित में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का सिस्टम कुएं में गिर गया। आप सोच रहे होंगे कि सिस्टम कुएं में कैसे गिर सकता है। इंदौर में आज लोग हंसी खुशी रामनवमी का पर्व मना रहे थे। इंदौर के बिलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु पूजा के लिए उमड़े थे, लेकिन प्रशासन इस बात से अनजान था कि मंदिर के अंदर एक कुआं श्रद्धालुओं की मौत की वजह बन जाएगा। अचानक ये कुआं धंस गया और 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु कुएं में गिर गए। कुआं हादसे में मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। अब तक 17 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। शिवराज सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम शिवराज से फोन पर बात की और हालात से जुड़ी तमाम जानकारियां उनसे ली। लेकिन इंदौर के जिस मंदिर में हादसा हुआ, उस मंदिर की व्यवस्था और वहां होने वाली भीड़ के बारे में स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी क्यों नहीं थी? आखिर क्यों मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम नहीं किए गए थे? इन्हीं सवालों की वजह से चर्चा हो रही है, क्या शिवराज सरकार का सिस्टम कुएं में डूब गया है? चारों तरफ चीख पुकार, आंखों में आंसू, अपनों को खोने का गम। शहर में हादसे होते हैं, आगजनी घटनाएं होती है, लेकिन ना तो लंबी सीढ़ी वाली फायर ब्रिगेड है इंदौर के अंदर, ना एनडीआरएफ की टीम समय पर पहुंचती है। करीब 1.5 घंटे बाद ये चालू हुआ है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन, और अभी भी एक आधी घंटे पहले भी सब अंदर, लाइट नहीं है। इंदौर में रामनवमी के मौके पर भक्तों की खुशियां प्रशासन और सरकार की लापरवाही से मातम में बदल गई। कुछ लोगों ने अवैध निर्माण करके और इसकी पूरी बावड़ी की छत बना दी थी और उसके ऊपर एक शिवजी का मंदिर बना दिया था। पता पड़ा कि क्यों ध्यान नहीं दिया जाता और ये लोग क्यों इतनी दादागिरी करते हैं, तो ये पता पड़ा कि इसमें क्षेत्रीय नेताओं से लेकर ऊपर तक सबसे बड़े जो नेता हैं, प्रतिनिधि सांसद महोदय तक का वरद हस्त प्राप्त है इनको, इसलिए इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आरोप है भ्रष्टाचार से मंदिर में अवैध निर्माण हुआ और प्रशासन की आंखों पर चढ़े काले चश्मे की वजह से वहां पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया, और नतीजे के तौर पर रामनवमी के दिन ये मनहूस खबर आ गई। सबसे पहले समझिए ये हादसा हुआ कैसे। इंदौर के स्नेहनगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन चल रहा था। इस दौरान बावड़ी की छत धंस गई और वहां पर मौजूद लोग उसमें गिर गए। इसके बाद जब लोगों को तेजी से बचाने का काम करना था, उस वक्त आयोजकों और प्रशासन के हाथ पैर फूले नजर आए। इस वक्त मैं इंदौर के स्नेहनगर में हूं और यही वो मंदिर है जहां बेलेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आज सुबह 11:30 बजे दरअसल यहां पर रामनवमी के मौके पर हवन का कार्यक्रम चल रहा था। काफी सारे श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, हर वर्ग के, आयु वर्ग के लोग यहां पर थे। और अचानक जो हवन चल रहा था वहां पर उसके ठीक नजदीक, यानी जहां पर हवन का कार्यक्रम था उसके ठीक नीचे एक पुरानी बावड़ी थी। बावड़ी के ऊपर जो लोहे की छत थी, लोहे की जाली, उस पर छत बना दी गई थी और उसके ऊपर ही हवन का कार्यक्रम चल रहा था। वहीं पर श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा था। अचानक 11:30 बजे एक हादसा होता है। भरभराकर जो बावड़ी है वो गिर जाती है। हादसा और मौत का बढ़ता आंकड़ा बताता है कि ना तो आयोजकों की तैयारी फुल प्रूफ थी, न ही प्रशासन इतने बड़े आयोजन के बावजूद सतर्क था। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर ही हादसे का ठीकरा फोड़ दिया है। इस तरह के अतिक्रमण करके वो हो गया, और ये मीडिया ने भी, वहाँ के लोगों ने भी आरोप लगाया है, क्षेत्रीय लोगों ने, कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये कार्रवाई कौन करेगा भाई? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या नगर निगम, ये इनको करना चाहिए थे। तो ये 2 लोगों के पैर टूट गए, उनकी जिंदगी खराब हो गई, और बाकी का अभी कोई पता है नहीं। चलिए अब आप समझिए किस तरह प्रशासन की लापरवाही भक्तों पर भारी पड़ी। आरोप है कि मंदिर में अवैध निर्माण किया गया था और वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं को बावड़ी की जानकारी ही नहीं थी। आयोजन के दौरान वहां पर प्रशासन के इंतजाम भी नाकाफी थे। हादसा हुआ और इसके बाद रेस्क्यू के काम में भी लापरवाही बरती गई। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि बचाव कार्य अगर तेज होता तो कई जानें बचाई जा सकती थी।
लोग जो है यहाँ पर जब पहुंचे थे अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, अभी भी कई परिवार के लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनके चेहरे पर मायूसी है, जिनका चेहरा लटका हुआ है और वो अपने परिजनों को खोज रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके, घंटों बावजूद इसके, अभी तक किसी भी तरह का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार उनके लोग, जो मिसिंग लोग हैं, वो कहां पर हैं। अब सवाल उठता है कि इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या प्रशासन और सरकार इसे सिर्फ हादसा बताकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? इंदौर की घटना बहुत अफसोसनाक है। हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं और इसकी जिम्मेदारी स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी को लेना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक, पहले महाकाल में एक बार भगदड़ मची, फिर अभी सीहोर के अंदर हुआ, महाशिवरात्रि पे आपने देखा जिस तरह की घटनाएं सामने आई, और ये तीसरी घटना आज रामनवमी के अवसर पर एक बावड़ी जिसके लोगों ने शिकायत करी थी, उसको न प्रशासन ने ध्यान दिया, न सरकार ने ध्यान दिया। इस मामले में प्रशासन भी कंफ्यूज दिखाई दिया। जिलाधिकारी बताते रहे कि 25 लोग बावड़ी में गिरे हैं, 15 को बाहर निकाल लिया गया है। अगर ये सच था तो मरने वालों का आंकड़ा कैसे बढ़ गया? यानी प्रशासन को बावड़ी में गिरे लोगों की संख्या भी ठीक से पता नहीं थी। कुओं में हादसे के बाद नाराजगी है और सरकार और प्रशासन के लिए कई सवाल भी। आखिरकार लोगों की जान से खिलवाड़ कब खत्म होगा? इस बीच मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है। जो हमारे भाई बहन नहीं रहे उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि, राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपया हम अलग से दे रहे हैं। संपूर्ण इलाज की व्यवस्था निःशुल्क अलग से की जाएगी और भी अगर उपाय करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, मुख्यमंत्री कुछ भी कहें, लेकिन लोगों की जान गई है और इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी ही होगी। जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही तय करना है। पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया, इंदौर। तो रामनवमी के उत्सव की खुशी कुछ परिवारों के लिए मातम में बदल गई, जिन्होंने अपने अपनों को इस हादसे में खोया। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, ये दर्दनाक हादसा है, 13 लोगों की जान चली गई, मुआवजे का ऐलान हो गया, जांच का आश्वासन भी दे दिया गया। क्या आप माने कि मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा या फिर इस मामले की तह तक जाना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार? बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 20 से ज्यादा लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाला गया है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रोका गया है। दरअसल आप देख सकते हैं कि जो पानी, जो बावड़ी के अंदर पानी, उसको बाहर निकाला जा रहा है ताकि बावड़ी को खाली किया जा सके। इसमें नीचे दलदल भी है और काफी सारा जो है पानी उसमें भरा हुआ था। कोशिश की जा रही है कि इस पानी को बाहर निकाला जा सके ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको प्रॉपर तरीके से ऑन किया जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। तो जाहिर है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोका गया है। उसके बाद जवाब दीजिए, जब दोपहर को स्टार्ट किया जाए इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले आकर उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी और ये कहा था प्राथमिकता यही है कि जितने लोग फंसे हैं उन्हें बचाया जा सके, और बात यही सामने आ रही थी कि जो लोग कुएं में फंसे हैं वो सुरक्षित हैं। फिर ऐसा क्या हुआ? क्या किसी तरीके की कोई चूक, कोई कमी रह गई रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोगों की जान चली गई? मौत का आंकड़ा है वो 11 लोगों की मौत आधिकारिक तौर पर बताई गई है, जिसमें 9 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। इसमें अभी कुछ बच्चे भी गायब हैं और महिलाएं भी गायब हैं, जो कि आशंका है कि वो अंदर फंसे हुए हैं। जो बावड़ी है, बावड़ी के अंदर पानी भी भरा हुआ है और दलदल भी है। आप देख सकते हैं कि जो पानी बाहर निकाला जा रहा है उसी बावड़ी का पानी है जहां पर लोग फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि इस पूरे पानी को तुरंत बाहर निकाला जाए। जानकारी पहुंचाने के लिए नजर आप बनाए रखिएगा। तो इस खबर पर रहेगी नजर, इससे जुड़ी अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। जी न्यूज़।